पहले का दौर कुछ और था, अभी का दौर कुछ और है। बहुत विकास हुआ है और बहुत विकास हो रहा है, आगे और भी विकास होना बाकी है। ऐसी सद्बुद्धि प्रदान की हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने कुर्सी को, सत्ता को छोड़ कर केवल धर्म को ही लेकर चलने का प्रयास किया है और कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। भगवान के लिए फूल माला, भगवान के लिए प्रसाद, भगवान के मतलब कैंकरे में बहुत सारे लोग जो है उनको रोजगार मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि रोजगार नहीं है। मंदिर सोहरा हम क्या कहेंगे, पूरा हिंदुस्तान पूरा विश्व कह रहा है। हमारे कहने से अकेले से क्या होगा, पूरा विश्व वाह वाह कर रहा है कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। क्योंकि ये जो यहाँ का सरयू जो तट है, या तट पे पहले के दर्शनार्थी कम होते थे, अब तो संख्या बढ़ गई है। जी हाँ, अब दर्शनार्थी भी काफी बढ़ गए हैं। पहले यहाँ जल पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, आज जो है जल पुलिस की व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। कि जल पुलिस की 1-2 यूनिट है और संख्या दिनों दिन रोज बढ़ रही है। तो और यहाँ पे जैसे अन्य शहरों में देखेंगे तो बैरिकेडिंग रहती है, तमाम बैरियर लगे रहते हैं। यहाँ अभी फिलहाल वैसा ज्यादा कुछ है नहीं, जिस हिसाब से अयोध्या में लोग आ रहे हैं। देखिए, तो अभी जल पुलिस को कठिनाई भी होती होगी, बहुत कठिनाई करना पड़ता है लोगों को समझाने। कभी आज ही पुल से सरजू पुल से एक व्यक्ति कूदा, जिसे जल पुलिस ने ही पकड़ करके उसको जिंदा बचा करके अस्पताल भेजे। तो सरकार को मतलब इस और भी थोड़ा सुविधा बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, सुविधा इधर जरूर बढ़ाना चाहिए और इन लोगों का सारी सुविधा दी जानी चाहिए। क्या कहेंगे अभी 22 तारीख के इवेंट पे जो भी प्रोग्राम है प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें आप क्या कहेंगे? हमारा कहना यही है कि जो है बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बहुत ही खुशी है हमारे अयोध्या में, तो है ही है। अयोध्या प्रदेशवासी, देशवासी और देश के साथ साथ पूरे विश्व में प्रसन्नता की लहर है। हर विश्व के कोने कोने से भगवान के श्री चरणों में उपहार, एक से एक उपहार आ रहे हैं और अभी आएंगे। तो बहुत ही प्रसन्नता है और सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। तो अभी आप इस दौर को किस तरीके से देखते हैं? जैसा गुरुजी ने दूसरा दौर बताया, पहले का दौर और अब के दौर में क्या अंतर देखते हैं आप? जी बिल्कुल, गुरुजी ने बिल्कुल सत्य बताया कि पहले का दौर कुछ और था, अभी का दौर कुछ और है। बहुत विकास हुआ है और बहुत विकास हो रहा है, आगे और भी विकास होना बाकी है। तो बहुत सारी परिस्थितियां नजर में आज जो हो रहा है वो उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? सरकार मतलब लोग कह रहे हैं कि ग्रोथ पे, नौकरी पे, बेरोजगारी ध्यान नहीं दे रही है, मंदिर बनवा रही है। नहीं, देखिए सरकार मंदिर बनवा रही है तो यहाँ भी बहुत रोजगार पैदा हो रहे हैं। मंदिर से 1-2 रोजगार नहीं, कई सारे रोजगार संचालित हो रहे हैं। भगवान के लिए फूल माला, भगवान के लिए प्रसाद, भगवान के मतलब कैंकरे में बहुत सारे लोग जो है उनको रोजगार मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं कि रोजगार नहीं है, मंदिर से भी काफी सारा रोजगार मिल रहा है। तो बहुत प्रसन्नता है हम लोगों को, बहुत, हम लोग अयोध्यावासी बहुत ही अति प्रसन्नता है। और प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है हमारे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय के गहराइयों से धन्यवाद। विश्व के कोने कोने तक हिंदू है बसे और हर हिंदू एक बार इच्छुक है कि यहाँ पे एक बार भगवान के दर्शन हो जाए। जी, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे जब आप 24 घंटे यहाँ पे हैं? क्या अब ऐसे लोगों को हम यही संदेश देंगे कि समयानुसार ट्रस्ट, हमारा जो श्री राम मंदिर का ट्रस्ट है वो वीडियो जारी करता रहता है समय समय पर, और उसको देख करके उस अनुरूप से आए ताकि आपको कोई अव्यवस्था, परेशानियां ना हो। हाँ, क्योंकि अभी जी अभी हो रही है, अभी करोड़ों की संख्या आएगी तो उसको संभालना थोड़ा है मुश्किल, लेकिन नामुमकिन नहीं है। धीरे धीरे सब जी है ना, बड़ा हो गया। जी अपने अनुरूप हो जाएगा, जैसी जैसी व्यवस्थाएं होंगी। कुछ बोलेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। भाई कुछ जी आप क्या कहेंगे? जी, जो सभी लोग कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूँ। हाँ। आज तो अयोध्या के कण कण राममय होकर चिल्ला रही है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके उत्साह का अगर वर्णन किया जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। और यहाँ की स्थिति परिस्थिति तो मुझे यह कहने में कोई शंका, किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि जो अयोध्या अपने अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयासरत होते हुए भी नहीं प्राप्त कर पा रही थी, जिसे संसार के हर प्रकार की आलोचनाओं से गुजरना पड़ा, हम लोग स्वयं बता रहे हैं। और सरकारों में जब लोग अदर स्टेटों में कार्यक्रम करने जाते थे, कथा भागवत ज्ञान स्थान वाला, तो हम लोगों के माथे पर ऊर्ध्वपुंड तिलक होता है, धोती कुर्ता सिखा दी। जब ये धारण करके हम लोग ट्रेन में बैठते थे तो लोग कहते थे वो आसाराम ग्रुप जा रहा, मतलब तिलक शिखा पर कमेंट सरेआम लोग किया करते थे। हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे, कारण ना तो प्रशासन मेरे साथ था तो केवल मैं अपना धर्म और अपना धीरज। अब उस जिल्लतों से अगर भगवान ने
उबारा है, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान की हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने कुर्सी को, सत्ता को छोड़ कर केवल धर्म को ही लेकर चलने का प्रयास किया है और कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जिस देश का राजा सिर्फ साधक हो, साधु हो, संत हो, वहाँ राम राज्य लाने से कौन रोक सकता है प्रभु। तो आप गुरुजी क्या हिंदू राष्ट्र की जो चल रही है बातें, वो हिंदू राष्ट्र के लिए क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज से घोषित अवश्य होना हो। चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो कौन सा होगा भाई, पाकिस्तान होगा। इसमें बड़ा भेद है, आप मतलब मुस्लिमों को नहीं चाहते देश में। नहीं ऐसा नहीं, हिंदू राष्ट्र थोड़ी कह रहा कि मुसलमान नहीं रहेंगे। लोगों की नजर में तो यही कि आप हिंदू ये नहीं, आप मुसलमान को भगाएगा कोई भगा थोड़ा है। हिंदू हमारा जो राष्ट्र सनातन धर्म है हाँ। वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना को लेकर चलने वाला है। किसी मुसलमान को सनातन कष्ट देने की बात नहीं करता। कष्ट देने की बात, पीड़ा देने की बात, गला काटने की बात अगर कोई करता है तो मुसलमान करता है। हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि जैसे 50 मुस्लिम कंट्री हैं, क्या विश्व में कोई एक भी हिंदू राष्ट्र है? अपने नेपाल छोड़ के नॉमिनेशन के लिए चाहिए जो जहाँ का पहचान हिंदुत्व से है, जहाँ की संस्कृति हिंदुत्व से है, वहाँ हम अगर हिंदू राष्ट्र की कामना करें तो भैया क्या गलत है? भगवान राम की जन्मस्थली। यदि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं अपने आप को ब्राह्मण कहूंगा तो क्या मैं अपराधी हूँ? अगर अपराधी हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अपराधी हूँ। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं होने देंगे तो फिर किसको होने देंगे? पाकिस्तान को थोड़ी बनाने जा रहा है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी इस्लामिक है। तो मैं ऑल ओवर इंडियन से कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र से किसी भी समुदाय को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसमें सबका कल्याण है, सबका विकास है। क्योंकि अगर मुसलमान यहाँ वांछित होते तो जो भी आवास, जो भी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, किसी का ID कार्ड दिखा के नहीं पूछा गया भैया तुम उमर हो, अब्दुल्ला हो, तुम यूनुस हो, तुम वकार हो, सब ले जाओ। हमारे अयोध्या में भी मुसलमानों के आवास बने हुए हैं। कश्मीर में क्या हो रहा है? आए ID पूछे मोहन यादव, ठोंक दिया। तो उनको तो कोई मना नहीं कर रहा भैया तुम गलत कर रहे, और हम स्वयं को हिंदू कहने में संकोच कर रहे हैं। हम गलत तो भैया ये गलती हम बार बार करेंगे। हिंदू हैं तो हिंदुत्व पर गर्व होना चाहिए। और जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। हम लोग उस जमाने के हैं, जन्मभूमि के काम ना आए वो बर्बाद जवानी है। जय श्री तो राम। जिस आपने सूत्र जो पकड़ा था उससे आप तक लाए आप। जिस और ये अभी जो पकड़े हैं उसको इनको लाना है आप। जिस समय की प्रतीक्षा में, जिस समय की प्रतीक्षा में हमारे पूर्वजों ने, कितनों ने प्राण गंवाए, कितनों ने जीवन गंवाए, पर यह दृश्य उन्हें देखने को नहीं मिला। आज ये अगर हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रहा है तो हम तो परम सौभाग्यशाली मानते हुए बार बार यही कहेंगे कि ऐसे ही उत्सव, ऐसे ही निर्माण, ऐसे ही प्रतिष्ठा, ऐसे ही विकास चलता रहे। आज अयोध्या है, कल मथुरा भी होना चाहिए, अवंतिका भी होना चाहिए, द्वारिका भी होना चाहिए, केदारनाथ भी होना चाहिए, क्योंकि भगवान हैं। अगर था तो केवल सनातन था, बाकी सब पंथ हैं महाराज, उसका धर्म से क्या करना। क्या कहेंगे गुरुदेव, आप अपने इस उत्सव को, 22 तारीख के उत्सव को किस तरीके से देखते हैं और अयोध्या के लिए क्या मायने हैं इसके? हमारा नाम आचार्य मोहन पांडे, हम यहीं के निवासी हैं अयोध्या से। और 22 का जो उत्सव हो रहा है, हम क्या कहेंगे, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व कह रहा है। हमारे कहने से अकेले से क्या होगा, पूरा विश्व वाह वाह कर रहा है कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। क्योंकि 1526 से विवादित था। कब से? साल 1526 बाबर यहाँ पर आया, यहाँ नहीं वो मीरमाकी आया। 1526 से लेकर के 1529 तक यहाँ वो खलबली मचाया, वो तमाम मंदिरों को ढहाया, गिराया, मस्जिदों का निर्माण किया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, सरकार बीजेपी की पहले भी आई, बाद में भी आई, और सरकारें काफ़ी 50 साल, कोई 55 साल, कोई 10 साल ऐसे राज्य किया, लेकिन कोई इस कार्य को कर नहीं पाया। जो अद्भुत कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। तो 22 का जो प्रसंग है वो 22 का तो यहाँ हर घर में दीप जलेगा। अयोध्या में तो जलेगा ही, पूरे विश्व में जलेगा। प्रभु की है। जो भी भगवान राम से आस्था रखता है, थोड़ा भी सनातन धर्मी है, तो वह जो है इस उत्सव में भाग लेकर के जहां भी है वहां से भगवान जय श्री राम के नारे लगाएगा और जय बोलेगा। और सबसे बड़ी बात, अभी आपने हमारे आचार्य जी से पूछा था कि मुसलमानों का विरोध, तो हमारे सनातन धर्म में किसी का विरोध नहीं है। यहाँ तो भगवान भी कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब अधिक मनुष्य भाई सब मेरे ही द्वारा प्रेरित किए, मुझ किससे विरोध करूं? तो विरोध किसी से नहीं है। अब यह है कि हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान का झंडा अगर लहराओगे तो गोली मारूंगा। क्या मारूंगा? गोली मारूंगा। हमारे साथ मिलकर रहोगे, हम आपके साथ, जैसे हम लोग अयोध्या में हमारे मुसलमान भाई हैं, सब मिल करके हम लोग रहते हैं। हमारे यहाँ वो निमंत्रण में आते हैं, हम उनके यहाँ निमंत्रण जाते हैं। अब वही आकर के पाकिस्तान जिंदाबाद,
और ये मंदिर को गिराओ, ये करो, तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम हिंदुस्तान में हैं। हम नहीं, हम कहीं भी हैं, अगर हम कहीं भी हम समर्थवान हैं वहां पर, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जो सनातन धर्म की विरोध की बात करेगा, हम उसको जो है मटिया मेट मिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कांग्रेस तो कह रही है कि सीधा सीधा क्रेडिट बीजेपी ले रही है। देखिए, कांग्रेस बीजेपी क्रेडिट नहीं ले रही है, तो बीजेपी का सौभाग्य है, ये तो उनका सौभाग्य। वो क्यों नहीं ले पाए? नहीं, वो तो खड़गे जी कह रहे हैं हम आएंगे। नहीं, खड़गे नहीं, आने के लिए किसी को रोक नहीं है। आने के लिए किसी को, अभी कह रहे थे कि राम तो पैदा ही नहीं हुए, अभी तो कह रहे थे कि राम पैदा, तो पैदा तो क्यों आएंगे, क्या करने के लिए आएंगे भाई? उसे जबरदस्ती आओ ना, मत तेरा मेहमान बिना बुलाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो किसी को मना नहीं किया गया है कि आप ना आइए, आप ना आइए, लेकिन वो अपने ही जबान से कभी गधे बैठते हैं, कभी हाथी बैठते हैं। तो उनका क्या है, वो बिना घड़ी के पेंडुलम हिलते हैं मगर कहीं लगता नहीं है। तो उन कांग्रेस की तो नामो निशान मिट ही गया है, क्योंकि उसमें जब तक श्रीमती इंदिरा गांधी थी तो किसी प्रकार से कांग्रेस को वो संभाले हुए थी, और काफी दिन तक उन्होंने अपनी राजनीति से हिंदुस्तान पर हिंदुओं को गुमराह करके राज्य किया, है ना। अब हिंदू जो है जागृत हो गया है, अब ये बहकावे में किसी के आने वाला नहीं है। अब जो है हिंदू देख रहा है कि हमारे यहाँ पर तो घाट पे देखिए ये लग गया डूबना, जहाज आ गया, प्लास्टिक लग गया, कोई बूढ़ेगा नहीं, तमाम लाइट लग गए, यहाँ सब अंधेरा रहता था, कोई दिखाई नहीं पड़ता था, चिराग नहीं जलता था। आज पूरी अयोध्या में आप यहाँ से लखनऊ तक चले जाइए, आपको मोटरसाइकिल की लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर। तो ये विकास जो हो रहा है, इस विकास के विषय में हम क्या, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, पूरा अयोध्या कह रहा है कि बड़ा विकास, बड़ा विकास। आज जो हम चंदन लगा करके महाराज जी खड़े हुए हैं, हम लोग ट्रेन में गए थे, वो हालत हुई। हैदराबाद हम गए थे, अब आपसे क्या बताऊं, वो तो कहिए हम समूह में थे 10-15 लोग, चंदन लगाने, तिलक लगाने की वजह से, धोती पहनने की वजह से। ये बात है, ये सरकार नहीं थी, सपा की सरकार थी उस समय। हाँ, 12, 13, 14 की बात है, याद ध्यान नहीं आ रहा। क्या हुआ था? हुआ ये था कि हम लोग ट्रेन में थे, वो सब मुसलमान भाई बैठे हुए थे, और टेढ़ी तिलक, मधुरिया बानी, दगाबाज की यही निशानी तमाम पर आके टेंटो कसने लगे। अच्छा, ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही कसने लगे बिना मतलब का। हम लोगों को बैठने के लिए हमारी सीट जबरदस्ती वो बैठे हुए थे। अब या तो हमारी मार काटने की प्रवृत्ति नहीं है, और वो रोज काटते हैं, उनकी प्रवृत्ति है। तो हिंसात्मक बुद्धि हिंदू की तो है ही नहीं। हिंसात्मक बुद्धि तो उन्हीं के, रोज काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, कहीं बकरी काटते हैं, कहीं गाय काटते हैं, कहीं कुछ काटते हैं, तो उनको तो दर्द है नहीं। लेकिन हमें एक चूंटी भी दबाने में देखते हैं कि दब न जाए हमसे। तो हम लोगों ने उस जो किसी प्रकार से यात्रा तो किया। अभी जल्दी की बात बता रहे हैं, भाजपा की सरकार की बात बता रहे, लखनऊ की बात बता रहे हैं। सपा कार्यालय है वहाँ, अखिलेश यादव जी का घर है, मायावती जी का भी घर है, उस लोग सपा कार्यालय, दोनों तरफ सपा कार्यालय है। हम लोग जा रहे थे, तो यही बात वो कह रहा था कि टेढ़ी तिलक, मधुरिया बानी, दगाबाज की यही निशानी। तो हमारे भाइयों ने कहा कि यार भाजपा की सरकार में ये क्या, हमके सपा का लाइन है, बोलो नहीं जवाब। आखिरी हम लोग IAS के यहाँ थे, उसने उनको बताए, तो कहीं चलिए पंडित हम फोर्स भेजते। अरे हम कहीं नहीं, वो तो उनका मूर्खता है, वो तो उनकी मूर्खता है, क्यों जल रहे हैं। अब तो जो देश के लिए अच्छा कार्य करेगा, समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा, हम उसके विरोधी नहीं है। तो सपा तो आज भी अयोध्या से जीतती है, अयोध्या से सपा जीतती है अभी? नहीं, सपा नहीं जीती, कार्य जीता है। अच्छा। अयोध्या से हमारे वार्ड से सपा जीता है, तो कार्य जीता है। हम अभी क्या कह रहे हैं कि जो अच्छा कार्य करेगा, समाज को बटोरेगा, व्यक्ति जीता है, व्यक्ति जीता, पार्टी नहीं जीता, वो व्यक्ति जीता है। और कहीं सपा जीती हो, हमारे नया घाट वार्ड से वो महेंद्र शुक्ला, 24 साल का है, और सबसे अधिक वोटों जीता, 10-20 वोट लोग पाए हैं, 10-20 वोट लोग पाए हैं, क्योंकि अपने कार्य से जीता है वो। अभी आप फोन लगावे, अभी आप फोन लगावे, अभी यहाँ आ जाएगा। क्या बात है बताइए। जनता का सेवक, योग्यता पे गए, जनता का सेवक इस प्रकार से मोदी जी है, योगी जी है जनता के सेवक। ये अपनी योग्यता पे जीत रहे हैं, ये अपनी योग्यता, पार्टी तो अलग है, ये अपनी योग्यता पे जीत रहे हैं। योग्यता जिसके पास होगी वो परीक्षा पास करेगा। बहुत सुंदर, है ना। जय हो, जय श्री राम।